बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा
कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कानून भी लाए जाएंगे। पेपर लीक के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीने में हमने कई बड़े कदम उठाए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक के बाद बहुत कम समय में दोबारा से परीक्षा हुई है। पिछले 2.5 महीने में हमने कई कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम समय में हमने दोबारा जो नीट का एग्जाम है उसे फिर से कराया और बहुत जगह से जो छात्र पास हुए हैं उनके सेलिब्रेशन के वीडियोस भी सामने आए। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को बाकायदा निर्देश जारी कर दिया गया है और जो दोषी होंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो नीट के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो वीडियो संदेश है वो सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। इससे पहले भी हमने कड़े कदम उठाए हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, इसे गंभीरता से लिया गया है। पिछले 2.5 महीने में हमने कई कड़े कानून उठाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को जो निर्देश है वो भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम ये जो बातें हैं ये कही गई हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तमाम विभागों को जो जिम्मेदार विभाग हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं और इस मामले का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। पेपर लीक के बाद बहुत कम समय में दोबारा से परीक्षा हुई है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया है कि पेपर लीक के गुनाहगार जेल में बंद हैं। कैबिनेट में पेपर लीक पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें जल्द से जल्द कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूं कि पेपर लीक छात्रों और अभिभावकों के लिए कितना पीड़ादायक है। पेपर लीक के गुनाहगार इस वक्त जेल में बंद हैं। ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। अलग अलग विभागों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सख्त कानून भी लाया जाएगा। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम ये बातें आज कही गई हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद सामने आए। इससे पहले भी आज उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। जो भी गुनहगार होगा उसे सख्त सजा मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया जाएगा। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें नहीं बख्शेंगे। दोषी कुछ जेल में बंद भी हैं। और ये मैं समझ सकता हूं कि जो पेपर लीक है वो अभिभावकों और छात्रों के लिए कितना पीड़ादायक है। तो प्रधानमंत्री की ये बातें आपने सुनी। फास्ट ट्रैक कोर्ट को ये जो अलग अलग विभाग हैं उन्हें निर्देश दिया गया है। पेपर लीक के बाद बहुत कम समय में हमने दोबारा परीक्षा भी कराई है। पिछले 2.5 महीने में हमने कई कड़े कदम उठाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश भी जारी किया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से ये बातें कही गई। तो पेपर लीक के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके अपनी बात पहुंचाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अलग अलग विभागों को कहा गया। छात्रों अभिभावकों के लिए समय पीड़ादायक है। पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है। सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं और आगे भी सरकार कड़े कदम उठाएगी। गुनाहगारों को पकड़ा गया है। गुनाहगार जेल में बंद भी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि गुनाहगार जेल भेजे गए हैं और कम समय में फिर से परीक्षा हुई है। नीट का दोबारा एग्ज़ाम हमने बहुत कम समय में कराया है। सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। प्रधानमंत्री की ओर से ये बात अपने वीडियो संदेश में की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा छात्रों और अभिभावकों के लिए ये जो पेपर लीक है ये बेहद पीड़ादायक है। और प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि कैबिनेट के साथियों के साथ चर्चा होगी और इसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो सबके सामने भी रखी जाएंगी। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी का ये वीडियो संदेश इस वक्त तमाम उन छात्रों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब खुद सामने आकर यह आश्वासन दिया है छात्रों को कि पेपर लीक को लेकर ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसे जो घटनाएं हैं पेपर लीक जैसे उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जाएंगे। कल कैबिनेट में इस मामले में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने खुद ये जानकारी दी। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी का जो वीडियो संदेश आया उसमें उन्होंने कहा कि कल इस पर सदन के भीतर चर्चा भी होगी और कैबिनेट के जो साथी हैं उनसे मैं बात भी करूंगा। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। छात्रों और अभिभावकों का जो दर्द है वो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि उनके लिए कितना पीड़ादायक है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है। वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था
कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट पर चर्चा की जाएगी। तमाम जो बातें निकलेगी उसके हिसाब से जो आगे की रणनीति है वो बनाई जाएगी। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वीडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पेपर लीक के बाद बहुत कम समय में दोबारा जो परीक्षा है वो हुई है। पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनेगा, विशेष कोर्ट, कड़ी सजा का उसमें जो प्रावधान है वो किया जाएगा। आज कैबिनेट में प्रावधानों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कल भी वो कैबिनेट के साथियों से इन प्रावधानों को लेकर चर्चा करेंगे और जो बिल है वो सोमवार को संसद में लेकर आएंगे। उसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। पिछले 2.5 महीने में सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के कुछ आरोपी जेल में भी हैं। हमने पेपर लीक को लेकर कई कड़े कदम उठाए हैं। गुनाहगार जेल के पीछे हैं, लेकिन और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत में। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक को लेकर हम कड़े कानून लाएंगे कड़े कानून लाए जाएंगे और कैबिनेट के साथियों से इसके प्रावधान पर चर्चा होगी। इसके बाद जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। सोमवार को अगले सप्ताह प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सप्ताह की शुरुआत में इसे पटल पर रखा जाएगा और पेपर लीक के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए कड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले, आपको बता दें कि ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा और जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। छात्रों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। आपको बता दें कि आज ही सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो गठन की पूरी प्रक्रिया है उसे अलग अलग विभागों को कहा गया है। तो कैबिनेट में आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए आज खुद प्रधानमंत्री ने कहा है और इस पर बात भी हुई। देर रात होते होते फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर गठन भी हो गया और इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस वक्त पेपर लीक को लेकर गंभीर है। अनु ग्रोवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अनु ग्रोवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो स्पेशल जज है वो बनाया गया है। तो पेपर लीक के मामले में ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की आज ही दिन में बात की और इसके बाद शाम को रात होते होते फास्ट ट्रैक कोर्ट बन भी गया और अनु ग्रोवर को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया गया है। ये पूरा मामला जो है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। कोशिश यही है सरकार की कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसे लेकर कड़ा कानून लाएंगे, कई कड़े कदम उठाए जाएंगे। सरकार की कोशिश यही है कि भविष्य में फिर ऐसी घटना की, पेपर लीक की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो, छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये संदेश उन तमाम छात्रों के लिए जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तसल्ली आप कह सकते हैं दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हमने कड़े कदम उठाए हैं पहले भी कई, और अब पेपर लीक ना हो इसके लिए कठोर जो कानून है वो बनाया जाएगा ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट के साथ इसके प्रावधानों पर चर्चा हुई है और कल भी अपने कैबिनेट के साथियों के साथ मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसके बाद जो बिल है वो सोमवार को सदन के सामने रखा जाएगा। और अब ये सवाल है कि कैबिनेट में आज इस मुद्दे पर चर्चा होने के बाद क्या विपक्ष चाहेगा कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। भास्कर, आज प्रधानमंत्री का पहले ट्वीट और अब रात होते होते वीडियो संदेश जिसमें प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि कड़े कानून भी बनाए जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हो गया है, जज की नियुक्ति भी कर दी गई है। क्या जानकारी आपके पास? और देखिए, जो डिमांड है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका यही है कि पेपर लीक कैसे रोका जाए, और अगर उसकी समाधान की बात करें तो समाधान की दिशा में यही किया जा सकता है कि उसके लिए कड़े कानून लाए जाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह का मामला चले, लोगों में डर हो इस बात का, तो फिर इस तरह के प्रयास फिर से ना हो। ये एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन अब देखना यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। इससे पहले दिन में जब प्रधानमंत्री के द्वारा ये ट्वीट किया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामलों की सुनवाई होगी, तो सिरे से खारिज कर दिया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये तब आता है सामने जब पेपर लीक हो जाता है, मामला रजिस्टर होता है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पेपर लीक हो ही नहीं, और उसके लिए जो जरूरी है उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से जवाब दिया है कि उसके लिए जरूरी ये है कि कैबिनेट में वो इस तरह का मसौदा ला रहे हैं, इसी सेशन में यानी मंडे से इस बिल को लाया जाएगा और पास करवाया जाएगा। तो कम से कम ये बात जरूर है कि जो उनकी डिमांड है उसकी दिशा में सरकार 2 कदम आगे बढ़ाते हुए ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि जो आपकी डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हैं हम। और अगर वर्तमान कानून में इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो नए कानून, नए सुझाव के साथ हम ला रहे हैं जिसमें और कड़े प्रावधान हो और इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामले की सुनवाई हो जिससे जल्द से जल्द सजा हो। तो उसके बाद सरकार के पास वैधानिक रूप से करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी अपनी सिर्फ उन्हीं मांगों पे लेके अड़े रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तभी हम लोग हटेंगे, तो ये मामला लंबा खींचेगा। नहीं तो समाधान के रूप में जो प्रधानमंत्री के द्वारा आज बताया गया है रास्ता वही है। कल को अगर कोई सरकार का शिक्षा मंत्री इस्तीफा देता है तो उसके बावजूद भी सरकार को कानून बनाना पड़ेगा इसमें, और उस कानून के जरिए ही इस तरह के प्रयास अगर जब कभी भी भविष्य में होंगे तो उनको सजा दिलाई जा सकेगी। वो अगर सरकार पहले ही ऑफर कर रही है तो मेरे हिसाब से अब सोचना पड़ेगा जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उनको भी कि जिस बात को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट में नए बिल लाने की कोशिश कर रही है जिसमें कड़े प्रावधान हो तो शायद उनको मानना चाहिए ये बात। तो ये अब पूरी तरह से इस बात में निर्भर है कि तमाम विरोधी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कैसे लेते हैं। कारण ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको हवा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कैसे मानेंगे वो एक बड़ी बात है। सरकार के तमाम प्रयास के सहयोग में अगर वो लोग आते हैं, पार्लियामेंट में अगर बिल पास करना होता है तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों मिल के करेगा तो सेंस ऑफ हाउस जाएगा लोगों की नज़र में, और उसके बाद हो सकता है इससे लोग खुश हों कि ठीक है उनका जो प्रयास था वो नज़र आ रहा है, सरकार पे दबाव नज़र आ रहा है, सरकार एक कानून बना रही है, और आगे भविष्य में जब कभी भी पेपर लीक का मामला सामने आएगा तो उसमें कड़े प्रावधान है। तो अब ये देखना होगा कि विपक्षी पार्टी किस तरह से इसको लेती है, और
कहां तक सरकार समझा पाती है। बिल्कुल भास्कर, लेकिन अब देखना होगा ये जो टकराव है वो खत्म होता है आगे या और बढ़ेगा। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अब ये सोचना होगा कि अगर सरकार 2 कदम आगे बढ़कर कानून की बात कर रही है तो ये प्रोटेस्टर्स को समझना होगा। और भास्कर, हमने देखा भी है जब भी पेपर लीक में किसी की गिरफ्तारी हुई है, जब तक केस चल रहा है, मामला चल रहा है, आधी सजा काट चुके होते हैं और उसके बाद 1-2 साल बाद जमानत में आसानी से वो बाहर आ जाते हैं। और इसीलिए शायद एक जो डर है वो बैठा नहीं और कानून लाने की बेहद जरूरत है। और शायद अब ये प्रधानमंत्री ने भी समझा और इसीलिए उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल यही है भास्कर, क्या टकराव रुकेगा इसके बाद? और देखिए, प्रदर्शन जिस दिशा में आगे अभी बढ़ रहा है, बहुत मुश्किल है ये कहना कि सरकार के इन प्रयासों से आसानी से प्रदर्शन कर रहे लोग मान जाएंगे या उनके बस में ये बात है कि सरकार की बात वो मान लेंगे तो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोग सिर्फ छात्र नहीं हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए कि 12 साल बाद पहली बार एक ऐसा मुद्दा उनको मिला है जिस पे सरकार घिरते हुए नजर आ रही है, जिसमें सरकार बैक ट्रैक होते हुए दिख रही है। और इस मुद्दे को इतनी आसानी से मान लेना शायद मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा। शायद सरकार को और मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र उनको भी, और उनको जो सपोर्ट दे रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उनको भी अलग से मनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो इतनी आसानी से ये बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि सरकार ये कह सकती है कि जो उनकी मांग थी उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम आगे बढ़ाया है, पार्लियामेंट में हम कानून ला रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब सिर्फ प्रदर्शनकारियों को ही नहीं मनाना है, अब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी मनाना है, अब तमाम विपक्ष को भी टेबल पर लाना होगा, तब जाके ये बात खत्म होगी। नहीं तो ये प्रदर्शन अब इस दिशा में आगे बढ़ गया है कि इतनी आसानी से सरकार को नहीं छोड़ा जाए, ये एक तरह से फैसला हुआ है। बिल्कुल, इतनी आसानी से सरकार को ना छोड़ा जाए, विपक्ष की कोशिश यही है। और भास्कर, हमने देखा है पिछले 2 से 3 दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव खासतौर पर नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडिया अलायंस को इस वक्त वो ड्राइव भी कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या सिर्फ कानून लाना सरकार के लिए काफी होगा, क्योंकि मांग तो इस्तीफे की है? और देखिए, 2 चीज है इसमें। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, कल से तमाम प्राइम टाइम में वो दिख रहे हैं, पूरा गांधी परिवार सड़क पे है, प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष के तमाम नेता साथ में आ रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं या जो कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिल के कर रही है, उसके अतिरिक्त जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पे एक विपक्ष का एक धड़ा, जो कि राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है, आम आदमी पार्टी वहां पे सपोर्ट कर रही है। और यहां पे जो सिस्टम है वो इतना अब मजबूत हो चुका है कि लोगों को हिलाना बहुत मुश्किल है। अभी रात के 12 बजे के बाद की भी बात करें तो 8 से 10 हजार लोग हैं यहाँ पे, खाने पीने की व्यवस्था है, सारा इंतजाम है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे और मोदी विरोधी, सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। तो 2 तरह से कोशिश हो रही है। विपक्ष के जो 2 धड़े हैं, वो दोनों धड़ा जो है वो आसानी से मिलने वाला साथ में नहीं है। तो एक सरकार के प्रयास को कैसे वो लोग मान लें, ये बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं या बिल लाने की बात की जा रही है, फ्लोर लीडर से इस पे बात की जाएगी, उनको समझाया जाएगा। लेकिन जंतर मंतर पे जो सेटअप हुआ है शनिवार के बाद से, यानी सोनम वांगचुक को जब यहां से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल, उसके बाद से जिस तरह का यहां पे सेटअप किया गया है, उसको तोड़ना तभी मुमकिन है जब उसके पीछे जो राजनीतिक शक्ति है उसको मनाया जाए। कारण बल प्रयोग करना अब मुश्किल है यहाँ पे, अब समझाने का ही एक रास्ता है यहाँ पे। और जब तक उनके राजनीतिक आका नहीं मानेंगे इस बात को, तब तक बहुत मुश्किल है कि इस आंदोलन को कम से कम जंतर मंतर से खत्म कर दिया जाए। ये जरूर होगा कि राहुल गांधी शायद बात करें इस पे, शायद पार्लियामेंट में बातचीत होने लगे, पार्लियामेंट फंक्शन करने लगे, लेकिन प्रदर्शन इतनी आसानी से यहाँ पे खत्म हो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कल जैसे एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कल पूरे देश भर में आंदोलन का आह्वान किया गया
और ये आह्वान जैसे हुआ उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया कि हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि देश भर में वो प्रदर्शन करें, अपना झंडा बैनर लेके ना आए, लेकिन इस कॉज के साथ जुड़े और इसको प्रमुखता से उठाएं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये राजनीतिक आंदोलन है, अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है। तो मनाना सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को भी पड़ेगा, और जो यहाँ पे 3 नेता हैं सीजेपी के, उनको भी मनाना पड़ेगा, तभी ये बात आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश यहाँ पर तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन भास्कर, क्योंकि ये क्रेडिट की लड़ाई इस वक्त बन चुकी है, कौन किसका मुद्दा कितना उठा रहा है, आम आदमी पार्टी की कोशिश अलग है, इंडिया अलायंस की कोशिश अलग है, राहुल गांधी एक सेपरेट अगर उन्हें देखा जाए तो उनकी अलग कोशिश भी चल रही है। लेकिन अब विपक्ष के सामने भी क्या चारा होगा, क्योंकि भाई जो मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब तो किरण रिजिजू का भी इससे पहले दोपहर में बयान आया जब उन्होंने कहा था कि हमने विपक्षी पार्टियों के सांसदों से भी बात की और हमने उनके भी सुझाव मांगे, और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम तो बिल लाने वाले हैं, पटल पर हम रखेंगे। तो ऐसे में तो उन्हें भी सहयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नजर तो उन पर भी सबकी टिकी है। देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो जो विरोध में है, उनकी अगर मांग सुने तो जो सीजेपी की मांग है वही पहली मांग उनके भी है, यानी जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे, तब हम बात आगे बढ़ सकते हैं इस पे। तो अब सरकार के द्वारा अब जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो लोग इस बात को मान ले। हाँ, इतना जरूर होता है कि अगर बातचीत का रास्ता एक बार खुल जाए, टेबल पे नेता बैठ जाए, तो शायद रास्ता निकल सकता है, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार यही कर सकती है। ये बात विपक्ष को भी पता है और जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनको भी पता है। ऐसा नहीं है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा दे दे तो इस देश में पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। इस देश में पेपर लीक कोई आज से नहीं हो रहा है, 10 साल से हम कवर कर रहे हैं, 20 साल से हम कवर कर रहे हैं। हमने देखा है देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है, अलग अलग सरकार के वक्त हो रहा है, और एक संगठित गिरोह हर राज्य में पहले से मौजूद है, और हर स्तर के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, और ये मामला प्रकाश में जब आता है तो हंगामा होता है, फिर शांत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक दिन में कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट करके इसको खत्म कर दे। खत्म करने का एक ही तरीका है कि इस पे नया कानून बने, और वो कानून इतना सख्त हो कि एक बार जो इसकी गिरफ्त में आ जाए वो एक नज़ीर बन जाए, उससे बाकी लोग इस तरह के प्रयास नहीं करेंगे। यही हो सकता है और सरकार यही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बात को आसानी से मान लिया जाए ये बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि 3 दिन पहले, यानी 3-4 दिन पहले, शनिवार से अगर बात करें पिछले शनिवार की, तो तब अगर ये प्रयास हुआ रहता तो शायद इस पे बातचीत हो जाती, शायद मामला शांत हो जाता। लेकिन अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, यहां तक होने लग गया है कि अब सरकार से इस्तीफे की बात हो रही है। जो नेता हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, लेकिन सड़क पे जो लोग यहाँ पे 10,000 मौजूद हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर बैनर लेके आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, सरकार छोड़े, सरकार बदले। इस तरह की मांग आम होने लगे, इसको अगर बढ़ावा दिया जाने लगे तो लगता है कि आसानी से ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। लेकिन सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। ये अब मैसेज जरूर जाएगा जनता में, और आम लोग जो कनेक्ट हो रहे थे शायद उनको ये लगेगा कि नहीं ठीक है, इस दबाव का असर अब दिखने लग गया है। सरकार अब शायद मजबूती से इस पे कोई कानून लेके आए जिसके बाद अब भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, तो वो वर्ग शायद कट सकता है। तो उसके बाद हो सकता है कि यहाँ फ्यूल मिलना कम हो, यहाँ पे लोगों की तादाद कम हो, तो शायद उसके बाद जो यहाँ जो जुड़े हुए नेता हैं वो भी मान जाए। बिल्कुल भास्कर, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम इस वीडियो संदेश की बात करें तो यहाँ प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है कि जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। हमने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं और हम इस पर कानून लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री ने इमोशनल कलेक्ट करने की भी कोशिश की। भास्कर, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए कितना पीड़ादायक है, पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री की तरफ से जो कोशिश की गई, जो इमोशनल कनेक्ट बनाने की, जो सख्त संदेश देने की भी कोशिश की गई है माफियाओं को, वो पहुंचेगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन तक? देखिए प्रिया, जब से इस बार नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद से ही सरकार के जो कदम है उसको अगर आप देखें
तो ऐसा लगेगा कि इस बार गंभीरता से इस पे चर्चा हो रही है। पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ कि एयरफोर्स के विमान में जो क्वेश्चन पेपर है वो ट्रांसपोर्ट किए गए, दूसरी जगह पहुंचाया गया। अलग से जो सीनियर लेवल के मिनिस्टर्स थे वो इस बात की निगरानी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सरकार बहुत गंभीर है इस बात को लेके। और फिर दोबारा जब एग्जाम हुआ तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी लोग दुखी हैं कि हर बार इस तरह की कोशिश होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में इस तरह की कोशिश होती है और उसमें ऐसे लोग सफल भी हो जाते हैं और सफ़र करते हैं वहाँ के छात्र, वहाँ के बच्चे। और बहुत सारे बच्चे, जैसे नीट वाले मामले में तकरीबन 2 दर्जन बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट ज़रूर है लोगों में कि क्यों हो रहा है देश में ऐसा। सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। ये अब लोगों के मैसेज में, लोगों के मन में ये मैसेज जाएगा कि हाँ ठीक है, इस बार शायद प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हम कैबिनेट में तुरंत एक बिल ला रहे हैं और उसको इसी सेशन में लाया जाएगा, सदन में पास किया जाएगा, कड़े प्रावधान होंगे, तो हो सकता है लोग इस बात को समझे। करना यही है, तरीका यही है, समाधान यही है, ये भी लोगों को पता है। बस इस समाधान के बारे में जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको समझाना है कि ठीक है, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, हमने आपकी सारी बात मान ली, लेकिन जो इसका समाधान हो सकता है या जो सुझाव आप लोग दे सकते हैं वो यही हो सकता है, वो अब किया जा रहा है। तो वो मनाना एक काम रहेगा, मुझे लग रहा है उसमें वक्त लगेगा। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या कोई विरोधी पार्टी, जब सीजेपी के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए तो उनके साथ तुरंत जुड़ गए थे। उनको नहीं लगा कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है या इतना बड़ा सपोर्ट हो सकता है। 20-21 दिन बाद जब ऐसा मौका मिला कि सोनम वांगचुक को हटाया गया यहाँ से, तब राजनीतिक पार्टियों को लगा कि नहीं, ये एक अच्छा मौका है और अब हमें अपना समर्थन देना चाहिए और इसी को बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। उसके बाद ये समर्थन आया है, उसके बाद ये भीड़ आई है। जिस जंतर मंतर पे 100, 150, 200 लोग होते थे, आज 10,000 लोग पहुंचते हैं। तो ये संगठित रूप से इस पे प्रयास किया गया है। तो उन लोगों को जो पिछले 4, 5 या 6 दिन से इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाना मुश्किल है। जो सीजेपी के प्रोटेस्ट नेता हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए जो बैठे थे, वो जिस सोच के साथ आए थे, उनको शायद अब भी मना लिया जाए, लेकिन उनको भी ये लगता है कि उनकी आंदोलन को, उनके प्रयास को अब पूरे देश भर में सराहा जा रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो वो भी बैक ट्रैक इतनी जल्दी से नहीं होंगे, अपनी मांग पे अड़े रहेंगे। अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री की इस अपील का कितना असर होता है और उसके बाद जो फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग होती है उसमें कितना समझाने में सफल होती है बीजेपी बाकी विपक्षी पार्टियों को कि आप लोग जो मांग कर रहे थे उस दिशा में काम हो रहा है। और सब अगर साथ में मिलकर टेबल पे बैठेंगे तो ये प्रयास जो है वो रंग लाएगा और लोग जो है खुश होंगे इस बात से। आप ये देखिए कि कल जेपी नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये कोई कन्फ्रंट करने का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अलग अलग राज्यों में जो पेपर लीक हुए उसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने, चाहे वो टीएमसी की जब सत्ता वेस्ट बंगाल में थी उसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने, केरला का एग्जाम्पल दिया, तमाम कांग्रेस शासित राज्यों का भी एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि समय समय पर इन राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं। यानी इसमें दोषी बराबर के हैं, जो भी सत्ता में है या विपक्ष में है, हर कोई दोषी है और सबको मिल के काम करना है। तो ये शायद समझाने की जरूरत पड़ेगी कि ठीक है, आपके प्रयास या आपका जो आंदोलन था उसका असर हुआ, और लेकिन सब मिलके अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी इसका समाधान हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि वो जो चैनल है वो देखना होगा कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है, वो बातचीत कितना सफल हो पाता है। उसके बाद ही इस बात का अंदाजा लगेगा कि पीएम के इस मैसेज का कितना असर हुआ है। बिल्कुल, इस वक्त सबके मन में यही सवाल बना हुआ है कि क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का जो प्रस्ताव है वो शुक्रवार की कैबिनेट में बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले सप्ताह संसद में से जुड़ा बिल पास कराने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए बहुत दुखद है और इसीलिए पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले 2.5 महीनों में कई कड़े कदम उठाए गए, दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है, गुनहगार जेल भी गए। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो। परीक्षाएं इसीलिए तुरंत कराई गई
सरकार ने कम से कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया और 19 जुलाई को इसका रिजल्ट भी आया। प्रधानमंत्री ने कहा लेकिन हम इतने में ही नहीं मानने वाले, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश भी दिया है। आज प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान भी तय किए जाएंगे। शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी और चर्चा के बाद इसका पूरा मसौदा है उसे अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार को संसद का दूसरा सप्ताह जब शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द बिल को सदन में पास कराने की पूरी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र